अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नौशाद आलम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपका मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू लर्निंग में तहे दिल से इस्तकबाल है। उर्दू से हिंदी और इंग्लिश अल्फाज की तश्कील के सिलसिले में ये पहला वीडियो है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि पिछले वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे, वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इस वीडियो में अल्फाज के साथ साथ एक पैराग्राफ भी दिया गया है और आखिर में उसे हम लोग उर्दू से हिंदी में ट्रांसलेट भी करेंगे। बस छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, बिला ताख़ीर अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बाज़ अहबाब की गुजारिश थी कि हिंदी और उर्दू अल्फाज के साथ साथ इंग्लिश अल्फाज भी मेंशन कर दिए जाएं, तो दोस्तों इसमें इंग्लिश अल्फाज भी शामिल कर लिए गए हैं। तो दोस्तों आइए एक एक लफ्ज़ करके सबका तज़किरा करते हैं। चेतावनी एक लफ्ज़ है चेतावनी देना, जिसे इंग्लिश में टू वार्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? टू वार्न। और उर्दू में ख़बरदार करना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ख़बरदार करना। ये जितने भी अल्फाज इसमें लिए गए हैं, नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, उसे आखिर में हम लोग उर्दू से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन उसके वर्ड मीनिंग को पहले बता देना ज़रूरी है। एक लफ्ज़ है दोस्तों आइंदा। आइंदा का मतलब होता है आने वाला, जिसे इंग्लिश में नेक्स्ट और हिंदी में आगामी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आगामी, नेक्स्ट और आइंदा। अगला लफ्ज़ है दोस्तों सदी। सदी को इंग्लिश में सेंचुरी और हिंदी में शताब्दी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हिंदी में शताब्दी, इंग्लिश में सेंचुरी और उर्दू में सदी कहा जाता है। अगला लफ्ज़ है दोस्तों आलमी हिद्दत। आलमी हिद्दत को इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग क्या कहा जाता है दोस्तों? ग्लोबल वार्मिंग। और हिंदी में वैश्विक उष्णता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वैश्विक उष्णता। अगला लफ्ज़ है दोस्तों दर्जे हरारत। दर्जे हरारत को इंग्लिश में टेम्परेचर और हिंदी में तापमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तापमान कहा जाता है। अगला लफ्ज़ है इजाफ़ा। इजाफ़ा मतलब होता है बढ़ोतरी, जिसको हिंदी में वृद्धि और इंग्लिश में इंक्रीज़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इंक्रीज़ कहा जाता है। अगला लफ्ज़ है कारण। कारण को इंग्लिश में रीज़न या काउज़ और उर्दू में वजह या सबब बोलते हैं। वजह और सबब को इंग्लिश में रीज़न और काउज़ और हिंदी में कारण बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है दोस्तों दुनिया या आलम। दुनिया और आलम, इसे इंग्लिश में वर्ल्ड और हिंदी में संसार या विश्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? संसार या विश्व बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है सहरा, रेगिस्तान, उसे हिंदी में मरुस्थल और इंग्लिश में डिज़र्ट बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है माहौलियाती निज़ाम। माहौलियाती निज़ाम को इंग्लिश में इकोसिस्टम और हिंदी में वायुमंडल प्रणाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? वायुमंडल प्रणाली। अगला लफ्ज़ है मुतवक्के। मुतवक्के का मुतवक्के की इंग्लिश एक्सपेक्टेड और हिंदी अपेक्षित है। अगला लफ्ज़ है अमल। अमल को हिंदी में प्रक्रिया और इंग्लिश में प्रोसेस कहा जाता है। अगला लफ्ज़ है दोस्तों ज़मीन। अगला लफ्ज़ है ज़मीन। ज़मीन को इंग्लिश में अर्थ और हिंदी में पृथ्वी कहते हैं। हिंदी में पृथ्वी कहा जाता है। अगला लफ्ज़ है खित्ता। खित्ता यानी ज़मीन का हिस्सा, ज़मीन का भाग, उसे इंग्लिश में रीजन और हिंदी में भूभाग कहा जाता है। अगला लफ्ज़ है सरसब्ज़ व शादाब ज़मीन, यानी हरी भरी ज़मीन, जिसे इंग्लिश में लुश लैंड और हिंदी में हरी भरी पृथ्वी या
हरियाली भूमि, ये सब बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है जरीदा या रिसाला। जरीदा या रिसाला, जिसे इंग्लिश में मैगज़ीन और हिंदी में पत्रिका बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है शाये। शाये को इंग्लिश में पब्लिश्ड और हिंदी में प्रकाशित बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है पौधे। पौधे को इंग्लिश में प्लांट्स और हिंदी में पादप बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है दोस्तों मनफी असरात। अगला लफ्ज़ है मनफी असरात। मनफी असरात को इंग्लिश में एडवर्स इफ़ेक्ट या निगेटिव इफ़ेक्ट और हिंदी में नकारात्मक प्रभाव या दुष्प्रभाव बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है दोस्तों दौर, जिसे इंग्लिश में इरा और हिंदी में युग, काल, समय, ये सब बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है दोस्तों रिकॉर्ड। रिकॉर्ड खुद इंग्लिश लफ्ज़ है। इसे इंग्लिश में रिकॉर्ड और हिंदी में अभिलेख बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? अभिलेख बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है नक्शा। नक्शा को इंग्लिश में मैप और हिंदी में मानचित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मानचित्र बोला जाता है। फॉसिल, ये खुद इंग्लिश लफ्ज़ है, जिसे इंग्लिश में फॉसिल कहते हैं और हिंदी में जीवाश्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जीवाश्म कहा जाता है। दोस्तों ये थे अल्फाज। यहाँ से जो सबसे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है वो ये है और, लेकिन, अगर, अगरचे, या, वरना, ये सब जो अल्फाज है ये बहुत ही मुस्तअमल होते हैं। इन्हें भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों इन्हें भी एक एक करके जानते हैं। और लफ्ज़ और को इंग्लिश में एंड, लेकिन जब इसका तर्जमा हिंदी में करेंगे तो इसके लिए एवं, तथा, व सब लफ्ज़ आता है। इसी तरह लेकिन, लेकिन को इंग्लिश में बट और हिंदी में परंतु, किंतु, पर, ये तीनों लफ्ज़ मुस्तअमल हैं। इसी तरह या जिसे इंग्लिश में और हिंदी में अथवा बोला जाता है। या को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? अथवा बोलते हैं। इसी तरह वरना, वरना को अदरवाइज़ और हिंदी में अन्यथा बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है दोस्तों? अन्यथा। इसी तरह लिहाजा, इसलिए, ये लफ्ज़ इंग्लिश में देयरफॉर और हैंस बोलते हैं और हिंदी में अतएव और अतः बोला जाता है। अतएव और अतः बोला जाता है। एक लफ्ज़ है दोस्तों नाना। नाना माना तो नो होता है, लेकिन जब हिंदी में ना 2 बार इस्तेमाल हो तो उसका तर्जमा उर्दू में करने में ना का इस्तेमाल 2 बार नहीं होगा, बल्कि 1 बार होगा, वो भी बीच में। आइए इसको एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं न राम हमारे पास आया न श्याम। न राम हमारे पास आया न श्याम, लेकिन जब हम इसका उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो ये बोलेंगे कि हमारे पास राम आया न श्याम, यानी राम से पहले ना नहीं लगाएंगे, एक ही बार लगाएंगे, वो भी बीच में लगाएंगे कि हमारे पास राम आया न श्याम। अगला लफ्ज़ है दोस्तों तथापि। तथापि को इंग्लिश में हाउ एवर और उर्दू में मगर और फिर भी बोला जाता है। तो मगर और फिर भी को हिंदी में तथापि और इंग्लिश में हाउ एवर बोलते हैं। और अगला लफ्ज़ है अगरचे। अगरचे को ऑल्दो और हिंदी में यद्यपि बोला जाता है। दोस्तों यद्यपि और तथापि एक साथ इस्तेमाल होता है। जैसे बोलते हैं कि अगरचे मैं मेहनत नहीं करता, लेकिन अगरचे मैं मेहनत नहीं करता फिर भी मैं इम्तहान में पास हो जाता हूँ। तो इसका हिंदी तर्जुमा होगा यद्यपि मैं मेहनत नहीं करता तथापि मैं पास हो जाता हूँ। अगला लफ्ज़ है दोस्तों बल्कि। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। बल्कि जिसे इंग्लिश में रेदर बोला जाता है और हिंदी में वरना बोलते हैं। वरना, हिंदी में वरना, ये वरना की स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई है। यह आ का मात्रा नहीं होगा, न आधा होगा। इसको अभी हम दुरुस्त कर देते हैं। दोस्तों वरना जिसे इंग्लिश में रेदर बोलते हैं और उर्दू में बल्कि बोला जाता है, इस वरना से लोग धोखा खा जाते हैं। वरना का मतलब उर्दू में भी वरना ही लेते हैं, लेकिन वरना का उर्दू में मतलब बल्कि होता है। इसी तरह अगला लफ्ज़ है अगर। अगर को इंग्लिश में इफ़
और हिंदी में यदि बोलते हैं। इसी तरह कभी कभी को इंग्लिश में ओकेशनली और हिंदी में यदा कदा बोलते हैं। इसी तरह है कभी नहीं, जिसे इंग्लिश में नेवर और हिंदी में कदापि बोलते हैं। तो दोस्तों ये थे चंद अल्फाज जिसे आप एकदम ज़हन नशी कर लें। तो आइए दोस्तों अब आगे एक इक़्तिबास दिया गया है। इस इक़्तिबास को हल करना है, यानी इस इक़्तिबास को उर्दू से हिंदी में ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले दोस्तों इसमें एक जुमला को मुंतखब करते हैं। देखिए जुमला कहाँ मुकम्मल हो रहा है। आलमी माहिरीन ने ख़बरदार किया है कि आइंदा सदी में आलमी दर्जे हिद्दत में इजाफ़ा की वजह से दुनिया के जंगलात, सहरा, मैदान और अहम माहौलियाती निज़ाम में बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। यहाँ तक एक जुमला हुआ दोस्तों। देखिए तर्जमा नगारी में ज़रूरी ये है कि उसके मफ़हूम का तर्जमा किया जाए, यानी इस इबारत से मुसन्निफ़ कहना क्या चाहता है, न कि अल्फाज के मानी हू बहू उतार देने का नाम तर्जुमा नगारी है, बल्कि मफ़हूम का तर्जुमा करना तर्जुमा नगारी कहलाता है। तो आइए दोस्तों, हम तो ऊपर सारे अल्फाज के मानी बता ही चुके हैं, अब देखते हैं कि इसका तर्जुमा क्या होगा। आलमी माहिरीन, यानी आलमी मतलब होता है वैश्विक, माहिरीन मतलब विशेषज्ञ। तो आलमी माहिरीन यानी वैश्विक विशेषज्ञ ख़बरदार किया है। देखिए ख़बरदार करना का मतलब होता है सूचना देना, लेकिन यहाँ ख़बरदार करने से मतलब क्या है, मकसद क्या है इस लफ्ज़ का लिखने का, यानी वार्न करना यानी वार्निंग दी है। तो यहाँ ये सूचित लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे सूचित लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि वैश्विक विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि आइंदा यानी आगामी सदी मतलब शताब्दी में आलमी दर्जे हिद्दत यानी वैश्विक तापमान में इजाफ़ा यानी वृद्धि की वजह से यानी कारण दुनिया के जंगलात, दुनिया मतलब विश्व के वनों, जंगलात यानी वनों, सहरा मरुस्थलों, मैदान यानी मैदानों और एवं और की जगह यहाँ एवं बोलेंगे, अहम माहौलियाती निज़ाम में यानी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रणाली में बड़ी तब्दीलियाँ यानी बड़ी परिवर्तन अपेक्षित हैं। बात समझ में आ गई होगी। वैश्विक विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि आगामी शताब्दी में वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण दुनिया के यानी विश्व के वनों, मरुस्थलों, मैदानों और महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रणाली में बड़ी परिवर्तन अपेक्षित है। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए अगले जुमले की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने कहा है कि जुनूबी मगरबी अमेरिका में मौसमियाती तब्दीलियों का ये अमल शुरू हो चुका है, जहां जंगली आग सनोबर के जंगलात तबाह कर रही है और ज़मीन का बड़ा हिस्सा सरसब्ज़ ज़मीन से बंजर में तब्दील हो रहा है। यहाँ तक दोस्तों एक जुमला हुआ। बात समझ में आ गई होगी। सबका हम माना ऊपर में बता चुके हैं। तो आइए दोस्तों इसी को हल करते हैं। उन्होंने कहा है कि जुनूब मतलब हुआ दक्षिण, जिसे हिंदी में दक्षिण बोलते हैं। मगरिब मना हुआ पश्चिम, जिसे हिंदी में पश्चिम बोलते हैं। तो दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में मौसमियाती तब्दीलियों का यानी जलवायु परिवर्तन का ये अमल यानी ये प्रक्रिया शुरू हो चुका है यानी प्रारंभ हो चुका है। अगर जहाँ जंगली आग, जंगल मतलब वन और आग मना अग्नि, जंगली आग यानी वनीय अग्नि, सनोबर जिसे हिंदी में चीड़ बोलते हैं, सनोबर के जंगलात यानी वनों को
तबाह कर रही है, नष्ट कर रही है। अगला लफ्ज़ है और ज़मीन का, और यानी एवं पृथ्वी का बड़ा हिस्सा मतलब अधिकांश भूभाग। ये लफ्ज़ बोल सकते हैं, बड़ा का बड़ा ही तर्जुमा करना ज़रूरी नहीं है, मफ़हूम का तर्जुमा करना है। तो बड़ा हिस्सा यानी अधिकांश भूभाग सरसब्ज़ ज़मीन से यानी हरी भरी पृथ्वी से बंजर में तब्दील हो रहा है। तब्दील मतलब परिवर्तित हो रहा है। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए अगला लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। साइंसी जरीदा। साइंसी जरीदा साइंस जर्नल में शाये होने वाली इस रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 100 से 150 साल में न सिर्फ दुनिया का नक्शा बदल जाएगा बल्कि इंसान और पौधों की ज़िंदगियों पर भी इसके मनफी असरात मुरतब होंगे। यहाँ तक एक जुमला हुआ दोस्तों। आइए एक एक लफ्ज़ करके इसका तर्जुमा करते हैं। साइंसी जरीदा यानी वैज्ञानिक पत्रिका, साइंस जर्नल। जब नाम कोई हो तो उसे हू बहू उतार देते हैं, उसका ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है। तो इसका ट्रांसलेशन नहीं करेंगे बल्कि यूँ कहेंगे कि वैश्विक पत्रिका साइंस जर्नल में शाये होने वाली यानी प्रकाशित होने वाली इस रिपोर्ट के आधार पर, इस रिपोर्ट के मुताबिक या इस रिपोर्ट के अनुसार आइंदा 100 से 150 साल में यानी आगामी 100 से 150 वर्ष में न सिर्फ यानी न केवल दुनिया का नक्शा यानी विश्व का मानचित्र बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, बल्कि यहाँ देखिए लफ्ज़ बल्कि आया है। इसका हम जब हिंदी में तर्जुमा करेंगे तो बोलेंगे वरना इंसान यानी मानव और पादपों के जीवन पर भी इसके नकारात्मक मनफी असरात यानी नकारात्मक प्रभाव मुरतब होंगे यानी पड़ेंगे। बात समझ में आ गई होगी। एक साथ में इसको पढ़ते हैं कि वैश्विक पत्रिका साइंस जर्नल में प्रकाशित होने वाली इस रिपोर्ट के अनुसार आगामी 100 से 150 वर्ष में न केवल विश्व का मानचित्र परिवर्तित हो जाएगा वरना मानव और पादपों के जीवन पर भी इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। चलिए अगला लफ्ज़ है दोस्तों, इन तब्दीलियों के असरात यूरोप और अमेरिका के बाज़ इलाक़ों पर नुमायाँ होंगे। अगला जुमला है, इन तब्दीलियों के असरात यूरोप और अमेरिका के बाज़ इलाक़ों पर नुमायाँ होंगे। इन तब्दीलियों यानी इन परिवर्तनों के असरात यानी प्रभाव यूरोप और अमेरिका के बाज़ मतलब होता है कतिपय, इलाक़ा मतलब क्षेत्र। तो इन परिवर्तनों के प्रभाव यूरोप और अमेरिका के कतिपय क्षेत्रों पर नुमायाँ होंगे यानी दिखेंगे। नुमायाँ मतलब होता है देखना, जैसे बोलते हैं ना जाहिर होना, जैसे बोलते हैं नुमाइश, ये नुमायाँ ही से बना है। नुमायाँ होंगे यानी दिखेंगे या प्रकट होंगे, ये लफ्ज़ बोल सकते हैं। अगला लफ्ज़ है दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के स्कूल फॉर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी के इस मुताले के मुताबिक उन्होंने 21,000 साल पूर्व 21,000 साल पहले के दौर से अपनी इस तहकीक का आगाज़ फॉसिल और टेम्परेचर रिकॉर्ड्स के ज़रिए से किया है। चलिए इस जुमले का तर्जुमा करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, इसको हूबहू आप उतार भी सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय ऑफ मिशिगन के, लेकिन जब किसी इदारे का नाम हो तो उसे हूबहू उतार देना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के स्कूल फॉर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी के इस अध्ययन के अनुसार उन्होंने 21,000 वर्ष पूर्व के युग से अपने इस शोध का प्रारंभ फॉसिल मतलब होता है जीवाश्म और तापमान अभिलेख के माध्यम से किया है। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। और ज़मीन का दर्जे हरारत
उस दौर से अब तक 4 से 7 सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। और का तर्जुमा एवं से करेंगे। एवं पृथ्वी का तापमान उस युग से अब तक 4 से 7 सेंटीग्रेड बढ़ चुका है या वृद्धि हो चुकी है। अगर वृद्धि हो चुकी हो है तो ये बोलेंगे कि एवं ज़मीन के तापमान में, यहाँ में लगाएंगे दोस्तों, और पृथ्वी के तापमान में उस युग से अब तक 4 से 7 सेंटीग्रेड वृद्धि हो चुकी है। तो दोस्तों ये थे इक़्तिबास और उसका हमने उर्दू से हिंदी में ट्रांसलेशन किया। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह कुछ कमी रह गई होगी तो अगले वीडियो में हम उसको सुधार लेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।